चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई क्लास के साथ में। अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, क्यूब तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 13 और 14 का हाफ तक पढ़ लिया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानने की खुशी होगी कि हम चैप्टर के और इस चैप्टर के एकदम अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। इसके बाद में सिर्फ एक पेज और रह जाता है और उसके बाद में आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। आज डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक है पेज नंबर 14 के ऊपर है, जिसका नाम है क्यूब रूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यूब रूट? क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? क्यूब रूट होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। मतलब कि जो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है एक नंबर को उसी नंबर के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, उसकी बेस पे जाना है कि कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा जब नंबर निकल के आएगा। तो रिवर्स प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूब रूट बोलते हैं। अगर सिंबल की बात करें तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर में 1/3 लिखा हो या ऐसे रूट के आगे 3 लिखा हो तो ये सिंबल होते हैं क्यूब रूट के। मेथड क्या होता है बच्चों? मेथड है एक मेथड आपकी जो बुक में है, उसी मेथड को अपने डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी नंबर का क्यूब निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 27 किसी का क्यूब है या नहीं है। तो पता लगाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखो क्या करना है, 27 का ऐसे क्या कर लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से किया तो कितना आया बच्चों? 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। लास्ट में 1 तक लेके आना है। अब क्या करने हैं, स्क्वायर रूट में 2-2 के जोड़े बनते हैं, क्यूब रूट में बनते हैं बच्चों 3-3 के पेयर। इन तीनों को एक ही बार लिखना है। मतलब जैसे 3 × 3 × 3, इनको एक ही बार काउंट करना है। इसका मतलब क्या आ गया? 3। तो 27 किसका क्यूब होता है? क्यूब रूट होता है 3 का। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो एक क्वेश्चन आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। 1728 नंबर है। जैसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, प्राइम नंबर को कंसीडर करते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए 2 से नहीं किया मैंने। अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है पहले सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। 1 बच गया, इधर से 2 आया, 12 6 हो जाता है। 8 का आधा 4 होता है। 1728 का आधा होता है 864। फिर आगे 2 से करेंगे, फिर क्या आता है? 432 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 1 और 108 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, 216 का आधा सीधा 18 लिख देते हैं। वो पता क्या करते हैं, 2 का हाफ किया 1 और 16 का आधा किया 8, 18 लिख देते हैं। 18 लिखते ही आपका क्या होता है? गलत होता है। 18 नहीं आएगा। अब जब 16 आपने एक साथ यूज किया है तो 08 लिखना पड़ेगा। 2 से किया तो कितना है बच्चों? 54 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 27 आएगा। अब 27 आते ही आपको पता लग गया कि ये पैटर्न वापस से बनेगा। 3 कितना आएगा बच्चों? 9। फिर 3 से किया बच्चे कितना आया? 3। फिर 3 से किया कितना आया बच्चों? 1। अब क्या करना है बच्चे? वही तरीका। यहाँ पे क्यूब रूट में क्या करते हैं? 3-3 के पेयर बनाते हैं। इस 3 को एक बार लिखना है, इन 3 को एक बार लिखना है, इन 3 को एक बार लिखना है। हाँ ध्यान रखना, अगर 3-3 के पेयर नहीं बन रहे तो इसका मतलब है वो किसी नंबर का क्यूब नहीं है। ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ पे 3-3 के पेयर बन गए, इसको एक बार लिखना है, इस पेयर को एक बार लिखना है 2, इसको भी एक बार लिखना है 2 और इसको भी एक बार लिखना है 3। अब देखो 2 × 2 4, 4 3 12, ये टोटल कितना बन गया? 12। अच्छा 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार इस नंबर को भी ट्राई करते हैं। अपने ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ बच्चों? 3375। अब देखो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब बात करेंगे 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 2 के बाद में प्राइम नंबर आता है 3। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों? 1 1, फिर आया 2, फिर आया 5। फिर अब बात करते हैं अगेन किससे नंबर से डिवाइड होगा? ये अगेन नंबर डिवाइड हो जाएगा बच्चों 3 से हो जाएगा। 3 से करते हैं इसको, फिर 3 से किया तो कितना आया? 3 आ गया, 2 फिर आएगा 7 आ गया, फिर 5 आ गया। फिर अगेन 3 से हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, अब फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अगेन फिर पर करेंगे 5 से हो जाएगा बच्चों। 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 25। फिर 5 से करेंगे कितना आएगा? 5। फिर 5 से करेंगे कितना आएगा बच्चों? 1। अब वापस से वही प्रोसेस क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने का प्रोसेस तो आपको पता होगा। 3-3 के जोड़े बनाने, 3-3 के जोड़े बनाने, इसको एक बार लिखो, इसको भी एक बार लिखो। 3 × 5 कितना होता है? 15। बच्चे आई होप आपको समझ आया ये नंबर किसका क्यूब होता है? ये 15 का क्यूब होता है। अब आपके सामने अगर कोई नंबर पेयर प्रॉपर नहीं बन रहा, जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन है 500, क्या लिखा हुआ है?
500 का जब आपने फैक्टर करते हैं, 500 का फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड किया कितना है 250, फिर 2 से किया तो कितना है 125, 125 को फिर 5 से किया कितना आया, 5 से किया तो 25 आया, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे पेयर तो बन गए 3 के, बट 2 वाला तो नहीं बन रहा ना, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर पेयर नहीं बन रही, अगर इफ प्रॉपर मतलब पेयर प्रॉपर नहीं बन रहे, तो वो क्या है, क्यूब रूट नहीं है, वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो किसका क्यूब नहीं है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब क्वेश्चन आया था, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, 5 के पेयर बन गए, 2 के पेयर बनाने के लिए 1 2 कम है, तो क्या करेंगे 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आते ही वो क्यूब बन जाता है। तो ये है क्यूब बनाने का एक तरीका भी है आपकी बुक में। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया क्या? यहां तक अभी आपका एक प्रोसेस पूरा हो गया है, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है क्यूब। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे साथ में पेज नंबर 14 के, सॉरी पेज नंबर 15 के ऊपर है सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न तो इन्होंने आपको समझाया हुआ है बुक में, और दूसरा पैटर्न आपसे पूछा है, तो आपको पहले पहला पैटर्न भी तो समझ आना चाहिए, तभी तो दूसरा समझ आएगा। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं, देखो बच्चे आपको अभी इसी चैप्टर के अंदर आपको मैंने सिखाया था स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर पता लग गया? जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 होता है। अब क्या करना है बच्चे, इनमें डिफरेंस चेक करना है। देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस, आपको कुछ चीज समझ आएगी, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आएगा आज। क्या समझ आएगा? देखो 1 और 3 के बीच में कितना गैप होता है, आप कहोगे सर 3 का गैप है, समझ आ रहा है क्या? हाँ जी सर समझ आ रहा है। 4 और 9 में गैप कितना गैप है, आपको सर 5 का गैप है। 9 और 16 में कितना गैप, आपको सर 7 का गैप है। 16 और 25 में गैप बताओ कितना है, आपको सर 9 का गैप है। उसी प्रकार 25 और 36 में गैप पूछा तो कितना है 11, और 36 और 49 में गैप पूछा तो कितना है 13। यहां तक समझ आया कि स्क्वायर के बीच में गैप समझ आया, कि स्क्वायर के बीच में गैप आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 ऐसे करते। फिर देखा एक बात है, ये जो लेवल, इसे बोलते हैं लेवल 1, लेवल 1 समझ आएगा। अब लेवल 1 के नंबरों के बीच में गैप और चेक करके देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आएगा बच्चे। इन दोनों में गैप चेक करो कितना आया, आप सर 2 आया। 3 और 5 में गैप कितना है 2। फिर 5 और 7 में गैप कितना है 2। 7 और 9 में कितना है गैप 2। 9 और 11 में कितना है 2, और 11 और 13 में कितना है गैप है 2। एक बात समझ आओ बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, सेकंड लेवल के अंदर जाके गैप क्या हो जाता है, सभी नंबरों का गैप क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। समझ आया क्या बात? हाँ जी समझ आया। तो इसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, क्यूब नंबर का लेवल के बीच में बताना है कि गैप कब जाके सेम होगा, होता है या नहीं होता। या आपने सिर्फ ऐसा लिखा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि होता है या नहीं होता, तो आपने देख लेते हैं, अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा। प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं बच्चों। ये है 1 किसका क्यूब होता है, 1 का होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ऐसे करते 343 आएगा, फिर 512 आएगा, 729, 1000, फिर 1331, फिर 1728, ऐसे चलता रहता है। क्यूब तो बहुत सारे हैं, क्यूब कितने नंबर के निकालोगे, बहुत सारे नंबर क्यूब है। तो अपने बात करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं बच्चे। इन दोनों में देखो, पहला 1 और 8 में कितना गैप, आपको सर 7 का गैप है, समझ आया। फिर देखो बच्चे 8 और 27 में कितना गैप, आपको सर 19 नंबर का गैप है। कितना नंबर का गैप है 19, 19 नंबर का गैप है। फिर आगे देखो बच्चे 27 और 64 में कितना गैप है, 14 में से 7 गया 7, यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2, सॉरी 5 में से 3, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। फिर 125 और 64 में गैप चेक करो, 5 में से 4 गया 1, 12 में 6, 61 आएगा। फिर इन दोनों में गैप चेक करो सर कितना आएगा, 1 इधर आ जाएगा, 21 में से 12 गया, कितना बचेगा 9। लेवल 1 में गैप कितना आया, 7 आया, 19 आया, सॉरी 7, 19, 37, 61 और 91। आई होप आपको यहां तक तो समझ आया होगा। आगे देखो, और इसी लेवल 1 में जो नंबर आया ना, उसी का गैप चेक करना है अगेन, इसे बोलते हैं लेवल 2। लेवल 2 कैसे आएगा, लेवल 1 में जो नंबर है उनका गैप चेक करो। 19 और 7 में कितना डिफरेंस है, आप होगा सर 12 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 12 का। फिर 37 और 19 में गैप चेक करो, अगर 30 है फिर कितना गैप है, आपको सर 18 का गैप है। कितना गैप है 18 का। फिर उसी प्रकार इसमें गैप चेक करो, आप होगे सर कितना गैप है, देखो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बचा है 5, 5 में से 3 गया 2, 24 का गैप है। फिर आप होगे सर यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ देखो यहाँ पूरा 30 का गैप है। ये है लेवल 2 में। फिर एक बात मेरे को ध्यान से समझ आई कि लेवल 2 के नंबरों का भी एक बार और गैप चेक कर लेता हूँ, क्या पता आगे जाके सेम आ जाए, तो इसे बोलते हैं लेवल 3।
लेवल थर्ड में क्या करना है, लेवल 2 में जो नंबर आए उनका गैप चेक करना है। बच्चे इन दोनों का गैप चेक करोगे, देखो 18 और 12 में कितना गैप है, 6 का, और इन दोनों में गैप चेक करो कितना है, 6 का, इन दोनों में गैप चेक करो कितना है, 6। आई होप आपको समझ आया। तो यहां पर भी थर्ड लेवल के अंदर जाके गैप क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ क्यूब रूट में अगर सॉरी क्यूब का जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव डिफरेंस में किस लेवल के ऊपर जाके डिफरेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आप कहोगे सर थर्ड लेवल पे जाके डिफरेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंस थर्ड लेवल पे जाके कितना आता है, आप होगे सर 666 आता है। और यहाँ पे किस लेवल पे जाके डिफरेंस इक्वल होता है, आप होगे सर सेकंड लेवल पे डिफरेंस जाके इक्वल होता है। गैप तो कितना आ जाता है, 2 2 का। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर और